बच्चों, आज हम लोग पार्ट 2 तांगे वाला पढ़ेंगे। तांगे वाला शब्द से हमारा ध्यान घोड़े की सवारी की ओर जाता है। इस तांगे वाला पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी लेखिका के विषय में जानेंगे। तांगे वाले की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश में प्रयाग इलाहाबाद में सन 1904 ईस्वी में हुआ। 9 वर्ष की उम्र में नीम के पेड़ पर लिखी कविता मर्यादा पत्रिका में छपी। सुभद्रा जी का रुझान प्रेरणात्मक कविताएं और गद्य लेखन में रहा। इनकी प्रमुख कृतियां मुकुल, बिखरे मोती, सीधे सादे चित्र और चित्रधरा चर्चित कविताएं हैं। राखी की चुनौती, जलियांवाला बाग में बसंत, यह कदम का पेड़ और खूब लड़ी मर्दानी। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी में हुई। सुभद्रा कुमारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही है। इसकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। वे रचना के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। अब हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे। इन्होंने तांगे वाले पाठ के माध्यम से प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में बताई है। तांगे वाले पाठ में अंग्रेजों के अत्याचार एवं क्रूरता से देश के सामान्य व्यक्ति के भीतर में भी आक्रोश की भावना व्याप्त थी। एक सामान्य पढ़ा लिखा तांगे वाला इतिहास की घटनाओं को किस प्रकार प्रस्तुत करता है, इस पाठ में दिया गया है। हम लोग सब प्रथम पैराग्राफ पढ़ेंगे। गर्मी की लंबी छुट्टियां आरंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इस गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन हुआ था मेरे द्वारा। हम लोग जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ पहुंचा। इस पत्र के अनुसार मुझे कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा और जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां 1 बजे दिन में पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मुझे गांव तक जाने का साहस ना हुआ। एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर मैंने उसे पास बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, मैं भी धूप में ना जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा हुजूर? आप जो कुछ खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है बताओ? 23 मील है ना हुजूर? आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपये पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे 1 सवारी हो चाहे 3, पर मैं तो इतना ना दूंगा। इसलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो कुछ दे दीजिए हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम को 6 बजे हम लोग खा पी कर खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। 7 भी ना बजे पाए थे कि पूर्णचंद ने सहस्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहानी के पात्र को अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित कर अपने मित्र से मिलने के लिए उसे गांव जाना पड़ता है और वह दिन के 1 बजे चिलचिलाती धूप में अपने मित्र का गांव को पहुंचता है और उसे पैदल चलने की हिम्मत नहीं होती है और इसलिए उन्होंने एक तांगे वाले को बुलाया। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, एक तांगा वाला है और वो
पात्र जो है तांगे वाले से रेट तय करता है कि वो 5 रुपया ही देगा। रेट तय हो जाने के बाद में कहानी का पात्र जो है अपने मित्र से मिलने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। और यहाँ पर तांगे वाले जो हैं, जिस प्रकार आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि तांगे वाला जो है गांधी टोपी, खादी का कुर्ता पहना हुआ है और स्वाधीनता का गीत को वो गाता है। इससे मालूम होता है कि ये जो एक साधारण व्यक्ति है अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना को दर्शाई है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि तांगे वाला जो है गांधी टोपी, खादी का कुर्ता पहना हुआ है और स्वाधीनता का गीत को वो गाता है। इससे मालूम होता है कि ये जो एक साधारण व्यक्ति है अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना को दर्शाई है। सामने नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर यहाँ जरा आराम कर लीजिए, नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे, मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। फिर भी हुजूर, वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि अपनी सेना समेत 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया और उसका कोई कुछ ना कर सका। यहाँ पर तांगे वाले जो हैं वो कहानी के पात्र को बतलाता है कि हम लोग यहाँ पर से इस नदी के पास में थोड़ा आराम कर लेते हैं और उसके बाद वो सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया। वो कहानी के पात्र को बताता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 1857 भारतीय विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरोध भारतीय द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 2 वर्षों तक चला। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की यह कहानी बड़ी ही रोचक लगी। मैं जानना चाहता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मुझे कहने का मतलब है कहानी का पात्र को। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? मैं तांगे से उतर के पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो ना कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे के सरीखे देशभक्त वीरों को भी हमी में से धोखाबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर, यह बात सोचकर। 57 के विषय में बतलाया गया है। विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था। नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक नहीं थी, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके। इसके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा और क्या नहीं, यह भी निश्चित नहीं था। वे मात्र भावावेश एवं परिस्थितिवश आगे बढ़े जा रहे थे। बहादुर शाह जफर और नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उनमें सैन्य नेतृत्व की कमी की क्षमता की भी थी, जबकि अंग्रेजी सेना के पास कुशल सेनानायक थे। का तात्पर्य है
विद्रोह के समाप्त हो जाने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। भारत का शासन पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने का अधिकार स्वीकार किया गया, क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ पर तांगेवाला अपना नाम बतलाता है कि मेरा नाम रामदास है और मैं महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक मतलब शामिल रहा हूँ। 2 बार जेल भी हो आया हूँ। गदर सन 57 का सीन एक बार फिर से दोहरा जाए। तांगेवाले ने कहता है कि यदि गदर सन 57 का सीन एक बार फिर से दोहराया जाए तो इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारे देश का उद्धार होगा। कहानी का पात्र कहता है, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात ही और थी, अब हमारे पास हथियार है। कहने का तात्पर्य है कि सन 1857 की बात कुछ थी, अब हम लोग इकट्ठे हैं और हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। हम लोग में एकजुट है, हम लोग इसका बदला आराम से ले सकते हैं। तांगेवाले बोला, यही तो बात है, हमें जुबान खोली कि हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्त करने पहुँचे, उनमें से ही हमें सज़ा सुनाने वाले आए, वहीं पर पहरा रखने लगे। अगर ये ही सब एक मत होकर एक साथ काम करे तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग एकजुट होकर एक साथ फिरंगियों से लड़ सकते हैं। तांगेवाले कहता है कि हथियार उठाने का भी काम नहीं, हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में जानिए, लेकिन 10 अगर सच्चे से काम करने को तैयार रहे तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एक ही होता तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर पाते? का वो कहना चाहता है कि यदि हमारे हिंदुस्तानियों में उस समय अगर एकता रहता तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते? यहाँ पर तांगेवाला फिरंगियों के प्रति अपना आक्रोश एवं गुस्सा को व्यक्त करता है। और यहाँ पर तांगेवाले ने लंबी सांस लेकर, खाना खाकर, हाथ मुंह धोकर तांगे की ओर आया। फिर वे लोग गांव की ओर चल पड़े और कब वो अपने मित्र का घर पहुंच गए या कहानी का पात्र को भी मालूम नहीं चलता है। और कहानी का पात्र जो है अपना अनुभव बताते हुए कहता है कि 23 मील कब पूरे हो गए मैं भी जान नहीं पाया। और इस प्रकार उन्होंने 23 मील की यात्रा को बहुत ही सहजता से समाप्त की। यहाँ पर कहानी के पात्र को 23 मील की यात्रा दूर नहीं लगी। वे तांगेवाले के मुख से सन 57 के आंदोलन के विषय में रुचि पूर्वक सुनता रहा और समय कब समाप्त हो गया उसे पता न चला और सकुशल अपने मित्र का घर पहुंच गया। बच्चों, आपके पुस्तक में देखिए का मौखिक प्रश्न, इसका मैं आंसर बताती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नंबर 1, रामकृष्ण के पत्र के अनुसार कहानी के पात्र को क्या करना पड़ा? रामकृष्ण के पत्र के अनुसार कहानी के पात्र को अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। दूसरा क्वेश्चन, गाड़ी स्टेशन पर कितने बजे पहुंची? गाड़ी स्टेशन पर 1 बजे पहुंची। तीसरा क्वेश्चन, सन 57 का पासा कैसे पलट जाता है? सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो पासा ही पलट जाता। चौथा क्वेश्चन, हिंदुस्तान में गदर के विषय, हिंदुस्तान में गदर के समय
फिरंगियों ने क्या जुल्म किए? हिंदुस्तान में गदर के समय फिरंगियों ने बहुत अत्याचार किया। गांव का गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया गया, लोगों को तोपों से उड़ा दिया गया। ख लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, तांगे वाले का क्या नाम था? तांगे वाले का नाम रामदास था। दूसरा क्वेश्चन, 2 दिन पहले किस मित्र का पत्र आ पहुंचा? 2 दिन पहले मित्र रामकृष्ण का पत्र पहुंचा। तीसरा क्वेश्चन, तांगे वाले ने पूरे तांगे की कितने रुपये मांगे? तांगे वाले ने पूरे तांगे के 5 रुपये मांगे। चौथा क्वेश्चन, तात्या टोपे कहाँ जाना चाहता था? तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहते थे। ये जितना भी मैं आंसर बताई हूँ आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।